बच्चन गोयल जी पूर्व मेयर, उपेंद्र आलूवालिया जी, राजेश सप्रा जी, प्रियंका जी जो वार्ड नंबर 15 से पार्षद प्रत्याशी हैं, राकेश गोयल जी जो पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 14 से, शेखर पांडे जी जो पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 10 से, और साथ ही साथ नीलकंठ बख्शी जी, हमारे भाई मित्र राजकुमार जी शर्मा जो वार्ड प्रभारी हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं और किसी का अगर नाम रह गया होगा तो क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा क्योंकि आप सब यहां पर भाई मनोज तिवारी जी के आप वक्तव्य सुनने आए हैं और मनोज तिवारी जी का एक बहुत ही विशेषता है, मैं आपसे आज साझी करना चाहता हूं कि मनोज भाई के साथ मैं जब भी जिस भी चुनाव में गया हूं वो हमारे गुड लक चार्म है, गुड लक मैस्कॉट है। जहां भी वो जाते हैं वहां बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सीटें निकलती हैं और पार्टी की जीत होती है। हाल ही में वो पश्चिम बंगाल गए जहां पर आपने देखा कि कितने अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आप सबसे भी जो ये गेट के सामने, स्टेज के सामने भाई बहन हैं, आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप थोड़ा सा संयम रखेंगे तो सबके साथ फोटोएं होंगी, पर कार्यक्रम विधि विधान से चले तभी बढ़ पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत में हमारे एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। आज वो सपना सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, वो 140 करोड़ भारतवासियों का है। और एक बात तय है कि अगर भारत को विकसित बनना है तो उसके लिए सबसे पहले हरियाणा को भी विकसित बनना पड़ेगा, और हरियाणा को विकसित बनना है तो पंचकूला को भी विकसित बनना पड़ेगा, पंचकूला के हर एक वार्ड को विकसित बनना पड़ेगा, वार्ड नंबर 15 को, वार्ड नंबर 14 को, वार्ड नंबर 10 को विकसित बनना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि जो बदलाव की लहर आ रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में, वो बदलाव की लहर, वो अमूलचूल परिवर्तन नीचे से आएगा। और आने वाली 10 तारीख को आपकी शहर की सरकार का चुनाव है, क्योंकि एक चुनाव का महत्व कम नहीं है। आप इस चुनाव का महत्व समझिए, अपनी वोट की ताकत का महत्व समझिए, क्योंकि 5 साल में ये मौका आपको एक बार मिलता है और अपनी वोट की चोट से आप आने वाली दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। जहां एक तरफ भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में ऐतिहासिक तौर पर माननीय नैब सिंह जी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं आज मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाली 10 तारीख को पंचकूला में भी शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। ये हमारे मेयर प्रत्याशी श्री श्यामलाल बंसल जी, मैं इनके बारे में जितना कहूं कम है। मेरा सौभाग्य था इनके साथ काम करने का। कालका के चुनाव में प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, और इनका व्यक्तित्व जानने का मुझे मौका मिला। लेकिन आप सब श्यामलाल बंसल जी को भली भांति जानते हैं। वे एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो हमेशा लोगों की चिंता करते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं और साथ साथ उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दिन हो, रात हो, सुबह हो। एक ऐसे व्यक्ति जो आपके बीच में रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे और तत्पर तरीके से काम करेंगे, जिन्होंने गुस्सा करना सीखा नहीं, जिन्होंने सिर्फ प्यार और प्रेम से बात करना सीखा है। ये ऐसे हैं हमारे मेयर प्रत्याशी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 10 तारीख को सीरियल नंबर 1 के ऊपर आप कमल का बटन दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएं, जो पंचकूला में अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। वहीं पर हमारे जो प्रत्याशी हैं पार्षद पद के, हम वार्ड नंबर 15, 14 और 10 से श्री राकेश गोयल जी, प्रियंका जी और शेखर पांडे जी, इनको भी ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करिए, ताकि सारे रिकॉर्ड तोड़ के इतने मार्जिन से जीते कि पंचकूला में नया इतिहास रचा जाए। आज माननीय मनोज तिवारी जी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब को सुनने के लिए आप सब उत्सुक हैं
और बहुत जल्द वो आपसे रूबरू होंगे। लेकिन मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी जो बात आपके बीच में रखेंगे उसको पूर्ण रूप से पूरा आप करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव पर्व की तरह होता है, एक यज्ञ की तरह होता है, और हम उसको एक यज्ञ की तरह मनाते हैं। और इस यज्ञ में आप सबों की आहुति चाहिए, आप सबों का योगदान चाहिए, आप सबों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। एक दिन के लिए आप तकलीफ कीजिएगा वोट डालने की, 5 साल के लिए हमारे मेयर कैंडिडेट और हमारे 20 पार्षद आपके लिए निरंतर काम करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत भारी संख्या में है, और मैं उस सदन का हिस्सा हूं जिसमें को सौभाग्य मिला नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत वो एक ऐसा कानून बनाने का जो माननीय मोदी जी का एक विजन है, सपना है कि हमारी मातृशक्ति माता और बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ निकाय के चुनाव में, सरपंची के चुनाव में, पर विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना पूरा होने जा रहा है, जहां हमारी मातृशक्ति को आने वाले चुनाव के अंदर 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा। तो हमारी माताएं और बहनें अपने सोच के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने विवेक के साथ सही पटल पर अपनी बात रख सकती हैं, चाहे वो देश की संसद क्यों ना हो, सबसे बड़ी पंचायत क्यों ना हो, या विधानसभा क्यों ना हो। तो मैं बस आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छी सच्ची सोच के साथ जो राष्ट्रभक्ति के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। आने वाली 10 तारीख को नया इतिहास रचने का काम करिए, ताकि आप सबका भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कर सके, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। और अब बिना ज्यादा विलंब के मैं बड़े भाई माननीय श्री मनोज तिवारी जी को निवेदन करना चाहता हूं कि वो आकर आपको संबोधित करें, क्योंकि वो लाखों करोड़ों दिल की धड़कन है और आप सब इतनी भारी तादाद में उनको सुनने आए हैं। और लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि एक उनका हम यहाँ पर सत्कार करना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं बड़ी पुष्पमाला से। तो उसके लिए कृपया भाई साहब जरा आगे आए और उसके बाद उनका उद्बोधन। तस्वीरें आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार असम में जोर शोर से चल रहा है। सांसद मनोज तिवारी को भी आप सुन रहे थे। पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील। सांसद कार्तिकेय शर्मा को भी आपने सुना। इस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील लगातार की जा रही है। 10 मई को वोटिंग होनी है। सब 3 दिन का समय बाकी है, उससे पहले पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करे और बीजेपी प्रत्याशी की जीत का